मनुष्य शरीर मिला, पुण्य पुंज, एक पुण्य पुण्यों का पुंज, पुण्य से शरीर मिला, पुण्यों के पुण्य से संत का मेल होता है। देखिए, संत शरीर में वो गति है, उस आत्मा की वो अवस्था है। पलटू साहब इसका एक प्रमाण देते हैं कि पलटू ये है प्राण पर आदि सेति अंत। आदि से लेकर अंत तक दारो मदार सारा किस पर है? प्राण पर है। वो कह सकते थे पलटू ये है प्राण पर, पलटू ये है श्वास पर आदि सेति अंत। क्यों? कि प्राण पर दारो मदार है। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। ये है सुप्रीम कोर्ट के फैसले उन महान पुरुषों के। इसमें हम बुद्धि जब लगाएंगे तो हम थोड़ा सा इतर पुतर हो सकते हैं। तीन चीजें आ गई इसमें, नाम, प्राण और संत। संत उस शरीर में उस पद का, उस स्थान का भेद है। कहते हैं जहां पर प्राण जब स्थापित होता है मस्तक में तो चित्त उसके साथ बनता है। हे अर्जुन, अपनी प्राण शक्ति को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापन करके, मस्तक का हिस्सा यहां से यहां तक है और शक्ति भी आपकी वहां तक है, लेकिन फैली होने के कारण उसका जो असली रूप है, उस शक्ति का जो असली रूप है, जो शक्ति का वास्तविक रूप है, वो है शब्द। शक्ति ना तो बोलने में है, शक्ति से होता है, शक्ति से बोल निकलता है, शक्ति से सारे काम होते हैं। यह है पिंडी स्थान में शक्ति का काम। और यही शक्ति जब ब्रह्मांडी स्थान में होती है तो वो होती है शब्द रूप में। लेकिन उसकी जो धार उतरी होती है उसको सुरत कहते हैं। कहते हैं तुलसी साहब कहते हैं, और तुलसी साहब किसके थे? स्वामी आनंदपुरी महाराज के गुरु भाई थे। ये सत्यान के शिष्य थे। तुलसीपुरी महाराज लिखते हैं अपने शास्त्र में, और वही स्वामी आनंदपुरी महाराज ने भी सत्यान प्रकाश में श्री स्वामी अद्वैतानंद जी ने भी लिखा है। तुलसीपुरी साहब कहते हैं कि पिंड में जो हमारी वृत्तियां फैल गई हैं, और वही वृत्तियां जब कहते हैं अपनी वृत्ति को उल्टो, तो वृत्तियां उलटना थी, और वृत्तियों को पिंड में धारा भी कह दिया है कि इस प्राण की अनंत धारा हो गई, जिससे वो प्राण बट गया। अब उन धाराओं को कहना उलटना है, वृत्ति को उलटना है। तो तुलसी साहब ने कुछ लिखा, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? उनकी उलटना था धाराओं को, अब लिख गया राधा। तो ये उस समय कहा है विवेकानंद जी ने कि संस्था का संस्थापक कामिलो आमिल होता है, लेकिन उसके बाद पंथी भटकते हैं। ये गुंजाइश बनी और हर जगह है। ये कोई भी मत देख लिया जाए। तुलसीपुरी साहब कहते हैं कि अपनी धारा को उल्टो। तो धारा जो नीचे को आ रही थी उनको उलटना था ऊपर की तरफ। अब धारा को उलटना तो न जान पाया, क्योंकि इसमें मशक्कत है। इस्लाम कहता है कि रूह का मुकाम जो नीचे जमा हुआ है उसको कंदील में ले जाओ। सब वही कहते हैं। कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी शक्ति को मस्तक में स्थापन करके फिर निश्चल मन से, तो किसी भी साधना में निश्चल मन की पहली जरूरत है। अगर पहले ही हमें निश्चल मन हो गया मिला होता तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे भी महापुरुष आए हैं कि जिन्हें जरूरत नहीं पड़ी, जो पूरे ठेठके थे, लेकिन सामान्य मनुष्य व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा है कि अगर अपनी शक्ति को आप वापस उस स्थान पर ले जाएंगे जिस स्थान से वो उतरी है, यही उन्होंने इशारा दिया कि धारा को उल्टो।
यही उल्टा नाम लिखा है। अब देखिए आप, प्राण पर सारा दारोमदार है। प्राण, ये प्राण कब संत अवस्था में है और ये प्राण कब नाम है। स्वामी अद्वैतानंद जी कहते हैं, वे सुखदेव महाराज के शिष्य चरणदास कहते हैं कि नाम उठाकर नाभ से गगन माई ले जाए। वही इस्लाम कहता है कि अपनी कुब्बत को नाभ के नीचे से कंदील में ले जाओ। हमारे श्री स्वामी अद्वैतानंद जी कहते हैं, जिनका एक परमहंस अद्वैत मत है, उन्होंने कहा है कि रूह का मुकाम वर्तमान में आंखों का स्थान है। लिखित है बाकायदा 686 पेज पर, जो सिद्धांत प्रकाश है, उसमें लिखा है कि रूह का मुकाम सामान्य तौर पर आंखों के स्थान पर आ गया है। जब तक रूह इस स्थान पर विराजती है तब तक उससे 3 काम होते हैं, शरीर, मन और बुद्धि से। और जब शरीर और मन और बुद्धि से काम होंगे तो संसार में जीव को जकड़ने वाले ही काम होंगे। रूह का मुकाम आंखों का स्थान है और जब रूह आंखों पे विराजती है तो उससे शरीर इंद्रिय मन से संबंधित कार्य होते हैं, लिखा हुआ है। इसलिए रूह को आंखों के मुकाम से, नाभि के मुकाम से नहीं कहा, रूह को आंखों के स्थान से ऊपर की तरफ चढ़ावे और चलावे। 686 पेज पर सिद्धांत प्रकाश का प्रमाण है। ये हमारे अद्वैत मत का प्रमाण है। जिनकी महाराज की दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी की जय हम बोलते हैं, सिद्धांत उनका हमें अनुकरण करना पड़ेगा। अकस्मात या कह लो संयोग से किसी के पल्ले पड़ गया, किसी को नहीं पड़ना, तो हमें खोजना है ना कि हम बंद वही खड़े हो जाए। जब बात आती है हमारे गुरु जी, यही से बात फैल जाती है। भाई हमारा गुरु क्या है? ये तो पर्सनल बात हो गई। जो सनातन गुरु है उसका क्या संदेश है? सनातन जो है, जो गुरु है, वो इंद्रियों के स्थान से ऊपर है। जितनी भी साधनाएं है अर्जुन, जितनी भी साधनाएं वेद की वाणी में लिखी गई है, उससे बाहर कोई साधना नहीं मिल रही गुरु के द्वारा शिष्यों को। लेकिन उन्होंने कहा है कि जितनी भी साधनाएं वेद की वाणी में है वो शरीर, इंद्रिय, मन के स्थान की है। इसलिए है अर्जुन, तू तत्व को जानकर संसार बंधन से मुक्त होगा। कौन सा बंधन है संसार का? हमें संसार का बंधन ये है, अष्टा प्रकृति में जो हम रम चुके हैं, ये अष्टा प्रकृति। हम भजन करें और अष्टा प्रकृति का दबाव हम पे रहे, भजन नहीं हुआ। ये हमें समझना है कि हम भजन करते हैं, क्या चित्त की वृत्ति को स्थिर है? तो सवाल ये इस बात का है, सबने कहा कि जितनी भी साधना है सबका मूल मंत्र है कि हम एकसु हो जाए, मतलब स्थिर हो जाए। तो अब कौन सी साधना इसमें स्थिरता पकड़ती है? तो संतों ने निचोड़ दिया है कि इसमें ऊर्जा है, और ये ऊर्जा जब पिंडी स्थानों में होती है तो उसका संसार में काम होता है। और ये ऊर्जा ओज में कैसे जाए? कहते वो बहुत ओजस्वी है। ऊर्जा का परिवर्तन ओज में कैसे हो? तो आंखों के स्थान से नीचे ये ऊर्जा का क्षरण हो रहा है, ये क्षयता की तरफ जा रही है। मनुष्य की वृत्तियां क्षरण हो रही है। 10 घंटे सत्संग सुना तत्व के बोध का, और एक बात सुना दो मन के अंदर की, वही हम रोकते हैं। एक बात आप मन के नजाकत की सुना दो, 10 घंटे का सत्संग नीचे चला जाए। ये वृत्तियां इस समय मनुष्य की इतनी नीचे की तरफ चली गई है कि बार बार उसको ऊपर को उठाने की संत कोशिश करते हैं और लिख के चले गए। लेकिन मनमत अपनी मन हमें अच्छा लगता है। जितना मन को अच्छा लगेगा आत्मा को खराब करेगा, जितना जीव को अच्छा लगेगा पेट को खराब करेगा। संत की बात बहुत कड़वी है, तब उन्होंने कहा है कि मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़ुआ पिया न जाए। कड़ुआ क्या है? ये मन के विपरीत सब कड़ुआ है। मन और मन ले गया पाताल में। तो जो महान पुरुषों का वचन है, गोष्ठी करो, बैठो इकट्ठे होकर,
अपनी अपनी कह के नहीं चलेगा, बैठिए, जो प्रमाणिक उतरे और जो एक तीसरे आदमी को उसका प्रैक्टिकल करा दो और वो बता दे कि हाँ ये सही है। क्यों कि गुरु प्रतीक, शास्त्र प्रतीक और निज प्रतीक। गुरु प्रतीक, शास्त्र प्रतीक क्या है कि अगर जीव अपना वापस अपने स्वरूप पे जाना चाहता है तो उसे नीचे तले की वस्तु गगन ठहराओ, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ये शास्त्र सम्मत बात है और हमारे मत से सम्मत बात है, ये कोई हम कहीं से अलग से नहीं लाए। अब जो तरकीब इस वस्तु को ऊपर की तरफ ले जाए, शास्त्र में लिखा है, हमारे शास्त्र में लिखा है, जिसको हम रोज गाते हैं, हमारे शास्त्र में लिखा वो तरकीब हमें गुरु के द्वारा प्रकट हो, हमारी वृत्ति जो है, जो तले में शक्ति स्थापित है, वो गगन में पहुंचा दे। जो तरकीब हमें पहुंचा दे, तरकीब दो डिटो हो गई, शास्त्र प्रतीक, गुरु प्रतीक। वो आगम प्रतीक में वहीं पर वो 5 मिनट करके बता दे। आत्म प्रतीत क्या है कि ऐसा बन जाए, यानी स्थिरता, स्थिर अवस्था हमें थोड़ा सा छू जाए, पता चल जाए, और आत्म प्रतीत में जब आ जाएगा तो ये 3 प्रतीतों में जो ज्ञान होता है जब पहुंचता है तब फिर कोई संदेह नहीं रहता। वरना उन्होंने कहा साहब उनने ऐसा लिखा था, फिर लिख के चले गए। हमारा उनका लिखा हम बोले, हम उसके प्रमाण नहीं बोल सकते, उसका प्रमाण है, नहीं कोई मान पाएगा। ये बात आई और जिस शख्स ने सवाल किया, हमारे घर की बात है, जिस शख्स ने सवाल किया तो महाराज जी ने कहा ठीक है हंसिया लाओ, हम लिखे दे रहे, हमारे पेट को चीरो, 3 लपेटे दिखा दो, तुम्हें कुंडली का ज्ञान तो हो जाएगा। लेकिन वो बात उनके साथ चली गई, यहां कोई मानेगा नहीं, इसलिए वो चले गए लिख के। अब उसके लिए जो महात्मा जिसने पूछा था उसने दंड प्रणाम किया, महाराज हमने पढ़ी गई, इसलिए महाराज हम मान गए बात आपकी। तो शक्ति सर्वांग है, रोम रोम में है, लेकिन उसका जो मुखौटा है वो नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ कैसे हो जाए? देखिए संत भी संसार में गुजरे, लेकिन उनका 99% ऊर्जा यहाँ पर और 1% से संसार का काम हुआ उनका। योग स्थातु कर्मणि, वो स्थित होकर उन्होंने संसार के काम किए। संसार का काम हम भी करते हैं, लेकिन पहचान नहीं बन सकती संत की। उन्होंने ठीक है हमारी जैसे काम किए ये भी करते हैं, ये कहां से संत हो गए? लेकिन भलाई कैसे पता चले कि उसकी गति किस किस्म से है? क्यों कि अंगुलीमाल और बुद्ध का दोनों का सामना था। अंगुलीमाल कहता था महाराज तुम चल रहे हो, मुझे कहते तू चलता है और मैं बैठा हूं। उसकी समझ में नहीं आया ना, चलना कहां पर? यहां से जब हम चल रहे हैं तो हमारे बैठने से कोई मतलब नहीं है, और यहां से हम बैठ जाए और चले, ये हमारा शास्त्र मत कहता है। ऐसी हमें वस्तु चाहिए। उन्होंने कहा साहब सुमरन होता रहता है, गलत बात, सुमरन करना पड़ेगा। ऐसा सुमरन कीजिए गुण इंद्रिय से बंद, और नाम जपा तब जानिए जब मिटे सकल प्रपंच। 20-20 साल हमको नाम जपते हो गया, प्रपंच बरबरार। साहब हम तो अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर बोध स्थान पर पहुंचेंगे तो आपकी कार्रवाई कर्मों का स्थान ढीला होगा। साहब हम तो वही काम कर रहे हैं, गलत बात, वो काम छूटेगा। क्यों कि आपकी जगह छूटेगी और आपकी वृत्ति अगर उस तरफ जाएगी तो काम आपका छूटेगा। अब कोई कह सकता है संसार काम क्या चलेगा? संसार के काम की जिम्मेदारी हमारी नहीं है भैया, ना आपकी है। बता दो आप कौन सा काम संसार का अपने हिसाब से कर पा रहे हैं? आप बच्चे की बुद्धि बढ़ा नहीं सकते, आप बच्चे को का भाग बदल नहीं सकते, लगे यही में। क्यों लगे? लगना पड़ेगा, लेकिन लगे क्यों? फिर लगते हैं तो पश्चाताप क्यों होता है? इसलिए कि हमसे एक गलती बन रही है, हमने योगस्था वाला काम नहीं कर पाया, हमने पहले योग में स्थापना नहीं कर पाई। इसलिए आज संसार में सब जगह अशांति है, चाहे वो साधु हो चाहे वो ग्रस्त हो। योग में स्थित होकर संसार का काम होना था, संसार का काम चालू हो गया, योग को बोले देंगे। अब संसार का काम जब चालू हो गया तो योग में स्थापना बहुत करनी पड़ेगी।
वो भी अगर हमें तरीका सही मिला, हमेशा सही गलत सही कहते हैं पूरा और पूरा, इसकी हमेशा बात आई। अगर एक ही बात होती, जब हम किसी से कहते हैं कि तुम सीताराम मंत्रमाला के जपो, श्वास से जपो, जब हम किसी को कह सकते हैं समझाने के लिए कि ये मुख से जपने का कोई फल नहीं होता, उससे पृथ्वी बैठती नहीं है, माला जपने से कुछ नहीं होता, हमने भी ऐसा कहा है। हमें अगर श्वास के जाप के लिए उन्हें लाना पड़ा, हमने भी लोगों को घुमाया इस तरफ, तो हम यही कहते थे भैया इस जाप से तुम्हें बताओ चित्त स्थिर रहता है, बोले नहीं रहता, तो हमें कहीं इधर आ जाओ, गुरुमा जी के पास लाए। तो हम कहते जब हमने आपसे कहा कि वाणी से जाप से कुछ नहीं होता, आप श्वास के जाप पे आइए, तो हम एक बात ये कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझिए कि ठीक है आप वाणी के जाप से थोड़ा सा प्राण के जाप पे आ जाओ, श्वास के जाप से थोड़ा सा प्राण पे आ जाओ, थोड़ा शक्ति के जाप पे आ जाओ। क्यों कि 5 नामों में 5वां शक्ति का भी जाप है। निरंजन जिसका देवता है गोरखनाथ, सोहम जिसके देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम जिसके व्यास है, रणलंकार जिसके सुखदेव है, और शक्ति जिसके जनक नाम है। शक्ति भी 5वां, लेकिन शक्ति 5वां वर्णात्मक नहीं है। 5वां नाम जो है वर्णात्मक नहीं है, 5वां नाम है लक्ष्यात्मक। जब शक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचेगी तब वो महाराज जी ने कहा है, इसलिए सोहम पुरुष का वासा है, ये सोहम श्वासों का नहीं है, अद्वैत तक ये लिखा है। मान रहे जो मन को अच्छी लगी मान रहे, हमारे गुरु जी बता गए, अरे ठीक है आपने गुरु बताया सेवा, लेकिन जो हमारे पुरखे कह गए हैं, कारण क्या है, यदि ये कह गए दूसरी बात और हमें दूसरी बात मिली, इसको सोचो जरा। गुरु का कोई उल्लंघन नहीं होता यदि हमारी रास्ता सही है। जब तक ज्ञान मिलेगा साचा, कौन कह गए, हम बना के नहीं गए, वे कह गए जिनने 44 साल एक जगह स्थापित होकर के भजन किया कबीर साहब ने, और 12 साल एक जगह, 54 साल की साधना के बाद उन्होंने कहा है जब तक ज्ञान मिलेगा साचा गुरु करो 105। क्यों गुंजाइश है, हम ही शायद गुरु के पास कोई वासना लेके चले गए और सही नाम से बैठ नहीं पड़ी, इसलिए ये हुक्म तुक्की की बात नहीं। हाँ ये बात ठीक है कि जो बात अलग होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं होना, ठीक है बात ये आपकी मान्य है, लेकिन मानना ये पड़ेगा। जब हम इन किताबों के इनके उनके वचन दिखाते तो कहते अब जान जो उन्हें, अरे कैसे जान दो, उनके जयकारे लगा रहे, उनके नाम से हम सब कुछ खा रहे, ऐसा राम उठा रहे, और उनके वचनों को जाने दो। गुरु का वचन जहाज है, इसका मतलब हर एक के से निकला हुआ वचन नहीं है, वो खुद ही जहाज है, और गुरु वचन एक ही है। तो हम कहते हैं सदगुरु एक है, अरे भाई एक है तो बात अलग अलग क्यों है, वो एक क्या है। तब कहा है समर्थ रामदास ने कि उस एकत्व की बात को कोई साधु जानता है, सब नहीं कही, कोई साधु जानता है। तो कोई में हम सबको समझना है, हम सबको खोजना है। क्या कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया, सब खोज रहे, आपने भी खोजा, लेकिन खोज कहीं रुकना नहीं। हम अपने अपने संसार के साधनों में तरक्की की तरफ एकदम एक बढ़ते, एक कदम और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और अपने अंतरिव मार्ग में हम जाएंगे कहीं खड़े। भाई हो सकता है मैं गुरु महाराज ने कहा ठीक है देख लें, एक थोड़ी सी बात करके हम बंद करेंगे। नानक साहब के पास 2 जाट गए सीखने के लिए, उन्हें महाराज हमें चेला बना लो, तो उन्होंने कहा चेला बनने से बाहर जाओ भाई, हम नहीं बनाएंगे तुम्हें चेला। और दोनों भाई थे, तो नहीं साहब बना लो हमें, नहीं साहब बना लो। तो नानक साहब ने एक हफ्ते के लिए आजमाइश डाली उन पे कि उन्होंने कहा अच्छा तुम बता तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा साहब देखो सही बात तो जो है कि हम दूध को धंधा करें, हमें सबसे अच्छी हमारी भैंस लगती है। तो उन्होंने कहा जाओ 7 दिन भैंस का ध्यान करो, 8वें दिन मेरे पास आए। एक सज्जन थे, उनसे भाई था दूसरा, उन्होंने कहा भाई ये बता तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लगती है, सही होता ना। तो उन्होंने कहा साहब देखो हमें हमारी घरवाली बहुत अच्छी लगती है।
तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अपनी घरवाली के साथ ध्यान करो। नानक साहब ने आजमाइश की है, और अगर नानक साहब एक हफ्ते के अंदर ही चले जाते तो यही ज्ञान माना जाता। नानक साहब हमें गुरु ने दिया, हमें गुरु ने दिया। 8वें दिन जब नानक साहब उस शख्स के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा, दरवाजा खड़का, उन्होंने निकलो भगत जी। साहब हम नहीं निकल पाए। उन्हें क्यों? बोले हमारे सींग बड़े बड़े हो गए। भैंस का ध्यान करने से उसका अध्यास इतना प्रबल हो गया कि वो अपने को भैंस स्वरूप हो गया। इसको कहते हैं ध्यान। तब कहते हैं कि वो सूरत शब्द में परिवर्तित होती है, वो जीवात्मा आत्मा में परमात्मा में परिवर्तित होता है। इसका नाम है ध्यान। उसने गुरु के वचन को ध्यान माना। वो नहीं जानता था कि मुझे क्या दिया, क्या है इसकी एडवाइस, वो तो गुरु मंत्र जान गया। उसकी जब तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक ठीक रहो भाई, अंदर रहो। दूसरे के पास गए, उससे दरवाजा खटका, निकलो। बोले साहब हम नहीं निकल सकते। बोले क्यों? बोले हम तो साहब नंगी हैं। तो उन्होंने ठीक है, अच्छा ठीक। इसके बाद फिर उन्होंने दोनों को बुलाया। अब उनकी वृत्ति एकस्थ हो गई। एकस्थ वृत्ति को ब्रह्म में जाने में दिक्कत नहीं होती है, और फैली वृत्ति को बहुत बड़ी दिक्कत है। ये हमारी फैली वृत्ति सिमटे कैसे? ठीक है, बढ़िया, आपको भजन कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने आप से पूछें कि हमारी वृत्तियों में परिवर्तन क्या है। यह भाव काम नहीं करेगा। भाव से सौदा नहीं होती। भाव से सौदा होगी जब दुकानदार से भाव मिलेगा, हमें अपने भाव से सौदा नहीं मिलेगा। इसलिए भाव से मामला हट गया। समझने की कोशिश होना। यहां कोई ये बात नहीं है कि भाई ठीक है ना, ये पंडाल है, सबके सबसे प्रवचन होते हैं। इसलिए प्रेमी बंधुओं, हमारा निवेदन सबसे है कि हमें इस मार्ग में ये नहीं सोचना है कि यही सब कुछ है। हाँ, मार्ग अंजलि राह है। इसलिए इन महान पुरुषों के वचनों को तो हम कम से कम समझें। महाराज जी ने राम रामायण लिखी, 268 नंबर का दोहा है, पढ़ना आप। श्री महाराज जी की लिखी हुई है। महाराज जी को हमने पहले गुरु बनाया। महाराज जी ने 268 नंबर पे जो दोहा, मेरे शायद हो सकता है इधर उधर जानकारी हो, उसमें लिखा है, गुरु के चरण कमल में सबही विश्व रहा है, और ब्रह्म रंग में चरण है तेवी चंद लिखा है। हमने फटाक से राम रामायण स्वामी सुखराम दास जी के हाथ रख दी। हमने कहा महाराज जी जो का लिखो सो बता दो हमें। हमें गुरु के तस्वीर के अंगूठे का दान क्यों कराया जाता है, जबकि इसमें लिखा गया है गुरु के चरण कमल में सबही विश्व रहा है, और ब्रह्म रंग में चरण है देवी चंद लिखा है। इसलिए प्रेमियों, पूछना जरूर पड़ेगा। अंजलि राय है ये, और नहीं पूछोगे, पूछना पड़ेगा। अंजलि राय, अनंत राय है, कहीं रुकना नहीं। और सीधी बात यह है कि हम जैसे अब हैं, ऐसे हम अपने आत्म तत्व तक नहीं जा पाए, अपने स्वरूप तक वापस नहीं जा सकते। अर्जुन जी कहते थे कि जो तू चाहे मुझको छाण सकल किया, सकल शब्द उन्होंने कहा है। और जब भी वो अपना प्रवचन शुरू करते थे, अर्जुन जी महाराज इसी दोहे से प्रवचन शुरू करते थे। अगर किसी को याद हो, किताबों में आते थे, जब भी उनका प्रवचन होता था 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं होता था। एक ही बात कहते थे टूकी बुड़ी कि जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, यदि ऐसा कर नहीं सकता तो ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल काट बात है। ये उनके प्रवचन की शुरुआत थी। मतलब क्या है इसका? मज्जूबी अवस्था में रहते थे, उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं था, लेकिन जब बोलते तो बोल वही थे जो अनमोल है। इसलिए हमें सबसे पहले, अब क्या बताएं, सबसे पहले कहां से शुरुआत? अपने संतों के पास जाकर, सत्संग में जाकर केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए। कहा तो एक है, कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचिगत न चाहो निर्माण। वो तो कहता है मुक्ति की भी इच्छा नहीं, लेकिन ऐसा संयोग बने कैसे? तो सत्संग वहीं से बनता है। सत्संग सब कुछ समेट के रखता है, लेकिन वो सत्य के संग के संतों का संग। बोलो गुरुदेव भगवान की जय,
बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो संत समाज की।